हाँ, जब मैं बोलूँ तब स्टार्ट करना, ठीक है? ठीक है। नमस्ते। आज हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास जौनपुर जनपद में अचानक आ जाना हुआ और हम राजेंद्र जी के आवास पर, और हमारी बहन तनु वर्मा आर्य जी आकर के भोजन करने के उपरांत मेरा नजर इधर गया तो मैंने देखा ये सारा पुस्तक इनके पास रखा हुआ है। बहुत प्राय घरों में लोग तरह तरह की डेकोरेशन करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं घरों में, मकानों में डेकोरेशन के लिए, लेकिन इन्होंने अपने घर को किताबों से सजाया। बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए इधर ये सारे वेद रखे हुए हैं, वेद विज्ञान आलोक, अपने आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के ग्रंथ, बहुत शोध ग्रंथ हैं। और ये वेद भी हैं इधर रामायण, महाभारत और वैदिक संपत्ति, उपनिषद, मनुस्मृति, विशुद्ध, ये सब शास्त्र और दर्शन, ये षड्दर्शन भी पूरे। तो और बहन जी ने पढ़ती भी है, तो मैं बहन से निवेदन करूँगा कि वो कुछ इन शास्त्रों को पढ़ कर उनको किस तरह से पढ़ रही हैं और उनकी प्रेरणा के स्रोत, ये सब ग्रंथ कैसे बने और वो आज समाज में कब आई, तो संक्षेप में अपना शॉर्ट। हाँ, मैं 2018 में आर्य समाज में आई। जब मैंने YouTube पे वीडियो देखा राहुल आर्य का, राहुल आर्य जो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके सारे वीडियोस देखे मैंने। फिर मैंने आचार्य अग्निव्रत जी का वीडियो देखा, जिससे उन्होंने विज्ञान के विषय में काफ़ी गहराई से बताया है कि सृष्टि कैसे बनी है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, किन किन तत्वों से हमारी सृष्टि संचालित हो रही, परमात्मा कैसे इस सृष्टि का संचालक है। ये सारी जानकारी उन्होंने YouTube पे दी हुई है। तो मेरे मन में भी कुछ प्रश्न थे ब्रह्मांड से संबंधित, जिसके विषय में मैं जानना चाहती थी गहराई से। जैसे ब्रह्मांड का निर्माण पहले सुना था कि बिग बैंग से हुआ था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसका जो अनसुलझे थे मेरे मन में, और इसका ठीक उत्तर मुझे आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी से मिला। तो इससे यानी कि आपने पहले क्या पढ़ाई की? इससे पहले तो मैंने BA MA किया हुआ है हिंदी से। अच्छा। लेकिन अध्यात्म की तरफ मेरा कोई भी। तो आप साइंस की स्टूडेंट नहीं है? नहीं, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं। लेकिन साइंस के विद्यार्थी ना होते हुए भी आपकी बुद्धि बिल्कुल साइंस की तरह था। संबंधित काफ़ी प्रश्न मेरे मन में थे, जिससे मैं जानना चाहती थी, जिज्ञासा थी मेरे मन में। तो धीरे धीरे जब आध्यात्म में भी मेरी रुचि जब बढ़ती गई, गहराई से मैं परमात्मा के विषय में जानने लगी, समझने लगी, तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, अब विज्ञान के द्वारा ये जाना जा सकता है कि सृष्टि क्या है, उसकी रचना कैसे हुई है, किन किन तत्वों से बना है, प्रकृति की साम्यावस्था क्या है, इनिशियल स्टेट के विषय में जाना मैंने। तो इस समय आपके अंदर इस संसार को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, आधुनिक विज्ञान, प्राच्य विज्ञान, इसको लेकर इस समय कोई संशय नहीं है? नहीं, सारे संशय मिट चुके हैं मेरे। क्या बात। तो यही हमारे प्राचीन काल में हम देखते थे, विदुषियाँ हुआ करती थी, गार्गी, मैत्रेयी, माता सीता, माता पार्वती, सब विदुषियाँ हुई। और इस सब विदुषियाँ इसलिए थी कि वो स्वाध्याय करती थी, गुरुकुल में पढ़ती थी, वेद पढ़ती थी। प्राय आज गुरुकुल लुप्त हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहन जी का कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा कि जिसने इनको इस जन्म में इस स्वाध्याय से जोड़ दिया। वो तो सोशल मीडिया और वो प्रेरणा के स्रोत तो हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। तो आइए अपने बच्चों को भी, भले ही आज ये सोशल मीडिया का युग है, लेकिन सोशल मीडिया का भी एक अच्छा सदुपयोग हो सकता है। बस ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, अपने घरों में बहन जी से ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने घरों में, और देखिए इधर शास्त्र हैं और उधर शस्त्र है, तलवार भी है और शास्त्र भी है। हम कहते हैं ना कि अपने सनातन की रक्षा शस्त्र और शास्त्र दोनों से होती है। जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेदों की रक्षा भी तो धर्मधर राम से होती है ना, विश्वामित्र की आपने एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में शस्त्र अवश्य होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और तभी मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकती हूँ, अपने परिवार की रक्षा कर सकती हूँ, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकती हूँ। और साथ ही साथ हमें इस पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण से आज तमाम बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो उसका भी निवारण हम इस शस्त्र और शास्त्र दोनों के द्वारा कर सकते हैं।
तो आज जो भी युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों से भी काफ़ी दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो हमें इसका भी निवारण मिलता है हमारे वेदों में। तो लौटना होगा सभी को इस तरफ, ये मेरा सभी से निवेदन है। तो बहन जी से आज हमको तो पता ही नहीं था कि आपको यहाँ आना है। मैं सुबह हरिद्वार था और हरिद्वार से लगभग ये 700-800 किलोमीटर की दूरी है और कोई प्लान नहीं था। मैं तो दरभंगा जा रहा था, अचानक मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है इधर से। तो बस एक संयोग था, कोई ईश्वरीय प्रेरणाएँ और ईश्वरीय शक्ति काम करती है। हम सब दिव्य आत्माएँ जो ऋषि के और इस सनातन वैदिक विश्व की शांति के लिए प्रयासरत हैं, सब एक होकर के, एकजुट होकर के पूरे विश्व को आज दिशा देनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहन जी का बहुत बहुत आभार। जिन्होंने अभी हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन भी कराया, आपका बहुत बहुत आभार।